हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आपका सर मोहम्मद अली इरशाद आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। जैसा कि हम लोग कल फ़िनाल के बारे में पढ़ रहे थे, फ़िनाल की बहुत सी रिएक्शंस को कल हमने देखा था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। जैसे हमने गैटरमैन रिएक्शन देखा था, कपलिंग रिएक्शन देखी थी। कपलिंग रिएक्शन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई थी, हमने वहाँ फिनाफ्थिलीन बनाया था, ठीक है, जो कि क्या है, एक एसिड बेस इंडिकेटर है। दूसरी चीज़ मैंने फिर उसके बाद फ़िनाल्स के बारे में बताई थी, फ़िनाल का क्या कहते हैं टेस्ट, केमिकल टेस्ट कैसे फ़िनाल को पहचानेंगे। तो फ़िनाल को पहचानने का तरीका ये बताया था, एक रिएक्शन बताई थी, उसके बाद मैंने कहा था कि कल और आगे बताऊंगा। तो एक रिएक्शन मैंने बताई थी फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन। जब भी हम फ़िनाल की रिएक्शन फेरिक क्लोराइड से कराते हैं तो हमको बनता क्या है, हमको बनता है अ, फिनाक फेरिक फिनाक्साइड। क्या बनता है? फेरिक फिनाक्साइड बनता है, जिसका कलर कैसा होता है, वॉयलेट कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है। इससे भी हम फिनॉल की पहचान कर लेते हैं। अब एक टेस्ट मैंने कहा था बताएंगे आपको, वो क्या था, लीबर मानव क्रिया के द्वारा टेस्ट जो है हम लोग फिनाल की पहचान करते हैं, उसको भी यहाँ पे आके देख लेते हैं। ठीक है, ये लिखा है जैसे रासायनिक परीक्षण, ठीक है, लीबर मानव क्रिया, लीबर मान नाम है इसका, लीबरमान अभिक्रिया। अभिक्रिया ये जो है लीबरमान अभिक्रिया वैसे करने में बड़ी है, यहाँ पे हम थोड़ा सिंबल का यूज़ करेंगे, ठीक है, संकेतों के द्वारा इस अभिक्रिया को बताएंगे। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए क्या कहते हैं लीबरमान अभिक्रिया। ठीक है, देखिए, फिनाल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलकर क्या करते हैं, फिनाल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलकर उसमें थोड़ा सा क्या मिला देते हैं, सोडियम नाइट्रेट विलयन मिला देते हैं। सोडियम नाइट्रेट विलयन के कुछ बूंदे मिलाकर उसको तनु करते हैं, तो विलयन का जो रंग होता है वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन द्वारा क्षारीय करने पर नीला हो जाता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन द्वारा क्षारीय करने पर कैसा हो जाता है, नीला रंग हो जाता है। यही है लीबरमान टेस्ट। फिर से सुनिए, फिनाल को फिनाल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलकर क्या करते हैं, फिनाल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलकर उसमें क्या मिला देते हैं, थोड़ा सा सोडियम नाइट्रेट विलयन बूंद बूंद कर करके मिलाते हैं, फिर विलयन को तनु करते हैं, जिससे क्या प्राप्त होता है, आपको विलयन का लाल रंग प्राप्त होता है। अब इस विलयन के लाल रंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, जिससे विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। इस नीले रंग से हमें क्या पहचान मिलती है, ये क्या है, फिनाल है। अब बेटा, जो भी परीक्षण फिनॉल देगा वो तो ना एथिल अल्कोहल देगा और ना ही कोई अन्य अल्कोहल देंगे। मतलब फिनाल और अल्कोहल में अगर पहचान भी करनी है तो जो फिनाल का परीक्षण होगा वो अल्कोहल नहीं देगा, ये भी आप कर सकते हैं। तो इसको सिंबॉलिकली अगर लिखा जाए, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, फिनाल 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 का सांद्र सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल में विलयन, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में विलयन। फिर इसमें क्या मिला रहे हैं उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग मिलाते हैं, क्या कहते हैं, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 NaNO2 सोडियम नाइट्राइट। कितना ले, थोड़ा थोड़ा, मतलब क्या कहते हैं, एक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं, बूंद बूंद करके मिलाते हैं इसलिए थोड़ा कह रहे हैं। जल लेंगे, क्या कहते हैं, जल। जल जो होगा वो एक्सेस में होगा, एक्सेस मतलब अधिक मात्रा में। ठीक है, फिर आपको क्या मिलेगा, लाल रंग मिलेगा, लाल रंग, ये लाल रंग प्राप्त हुआ। फिर इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, NaOH अधिक में, किसमें, NaOH, NaOH का क्षारीय विलयन, वो क्या, वो भी एक्सेस में होगा, अधिक मात्रा में मिलाएंगे, तो आपको क्या मिल जाता है, नीला रंग, नीला रंग।
ये तो है फिनाल का परीक्षण। पूछ सकता है फिनाल का परीक्षण बताइए, तो आप लीबर मानव क्रिया द्वारा बताइएगा और सिंबल सिंबल में ये क्या कहते हैं आप रिएक्शन लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से हमने क्या बता लिया, आपका परीक्षण। किसका परीक्षण है ये, आपका फिनाल की पहचान करने का परीक्षण। एक तो क्या कहते हैं फेरिक क्लोराइड द्वारा, दूसरा क्या है ये लीबर मानव क्रिया द्वारा हम लोग ये पहचान करते हैं। और भी हैं जो हम लोग पढ़ चुके, जैसे हमने फिनाप्थिलीन पढ़ा, फिनाप्थिलीन बनाया, तो उसमें अगर फिनाल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो फिनाप्थिलीन बनता है, जो कि किसी क्षार के साथ क्या आता है, गुलाबी रंग देता है। वहाँ पे अगर क्षार मिलाएं फिनाप्थिलीन में तो क्या होगा, गुलाबी रंग देगा। वहाँ भी फिनाल की पहचान की जा सकती है। एक और रिएक्शन हमने पढ़ी थी, क्या कहते हैं फिनाल को जब ब्रोमीन जल के साथ आप क्रिया कराते हैं, ब्रोमीन जल के साथ आप क्रिया कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल बनता है, जो कि सफ़ेद कलर का होता है, सफ़ेद अवक्षेप होता है। तो ये भी एक क्या कहते हैं परीक्षण हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं फिनाल की अपक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। इससे भी क्या कहते हैं फिनाल का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब क्या है फिनाल के क्या है आपके परीक्षण हैं। अब फिनाल का उपयोग, फिनाल का उपयोग वैसे भी आप जानते हो, यहाँ हम बता दे रहे हैं और भी उसको अच्छे तरीके से आप जान लेंगे। फिनाल का सबसे मुख्य उपयोग जो आपने देखा था, जब हम उसका नाइट्रीकरण कराते हैं तो एक विस्फोटक प्राप्त होता है नाइट्रिक अम्ल। तो ऐसे लिख देंगे, क्या कहते हैं क्या कहते हैं पिक्रिक अम्ल जैसा विस्फोटक बनाने में। ठीक है, दूसरा एक पहला उपयोग पिक्रिक अम्ल जैसा विस्फोटक बनाने में। दूसरा क्या है आपका फिनाप्थिलीन जैसा अम्ल क्षार सूचक बनाने में भी क्या होता है फिनाल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा आप जानते हो सैलिसिलिक अम्ल बनाने में, सैलिसिलिक अम्ल और उसके सैलिसिलिक अम्ल बनाए थे हमने, सैलिसिलिक अम्ल बनाया था, उसके बाद सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा अन्य औषधियाँ बनाने में। फिनाल अगर हम फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल बनाते हैं, उसी के साथ क्या कहते हैं, और फिर हमने क्या बनाया था बहुत से मेडिसिन आपको दिखाया था, जैसे सैलोल व आयला विंटर ग्रीन और एस्पिरिन, ये भी क्या कहते हैं फिनाल के ही जरिए बनाए जाते हैं। तो ये भी एक उपयोग हो सकता है आपका। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फिनाल फार्मल्डिहाइड रेजिन बैकेलाइट बनाने में, एक पॉलीमर है जो कि बहुत यूज़ होता है। ठीक है, पॉलीमर हमने बताया बैकेलाइट, जो हमारे क्या कहते हैं घरों में स्विचेस होती हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस, वो सब क्या होती हैं बैकेलाइट की बनी होती हैं। तो फिनाल की ये कुछ उपयोग हैं। तो ऐसे सिंपल अगर लिखें तो फिनाप्थिलीन बनाने में, ठीक है, पिक्रिक अम्ल बनाने में, बैकेलाइट बनाने में, और फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल आता था अन्य औषधियाँ बनाने में। ये फिनाल के क्या कहते हैं उपयोग है। इस तरीके से बेटा फिनाल की जितनी भी बातें हैं मैंने बता दी, और फिनाल का चैप्टर यहीं पे हम क्लोज करते हैं। आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, अब इसके क्या कहते हैं मैं ईथर पढ़ाने के बाद फिर इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन पे आऊँगा। ठीक है, क्योंकि लगातार, क्योंकि जो आपका चैप्टर है ये वो तीनों एक साथ में है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी जो है तो क्या कहते हैं मिक्सअप हैं। पहले ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं पहले एल्कोहल हो फिर फिनाल हो फिर ईथर हो, वो कहीं भी कोई क्वेश्चन है तो पहले हम लोग ईथर पढ़ लेंगे। 2-3 दिन का ईथर है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हो सकता है मैं आज ही वो लेक्चर ईथर का एक अपलोड करूँ, तो इसके लिए क्या कहते हैं आप लोग वेट करिएगा शाम तक। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, हो सकता है शाम को एक वीडियो और है। ठीक।